इस्लामाबाद के एसपी की मुबैना खुदकुशी, अदील अकबर का ड्राइवर और ऑपरेटर जेर हिरासत। जरा के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की क्राइम डायरी में वाक़े का जिक्र तक नहीं हुआ। डायरी के मुताबिक थाना अपारा और थाना सेक्रेटेरिएट में कोई वारदात नहीं हुई। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक एसपी के जेर इस्तेमाल आईफोन अनलॉक ना हो सका। अदील अकबर ने 2 मरतबा बाहर नफ्सियात से रुजू किया। छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर ना हुई। डेंगिया और कोरोना का भी शिकार हुए थे। कह रहे हैं आपका बंदा बेहोश हो गया, आगे देखो नाटक कर रही है। हम वहाँ जैसे पहुँचे, इरफान को हिलाया। इरफान में जान ही नहीं थी। इरफान अल्लाह पाक को प्यारा हो गया था, बहुत हो चुका था। अगर इरफान बच जाता तो उसके बाद हमें भी मारते। शहरी कायद में फिर पुलिस गर्दी। भावलपुर से नौकरी के लिए आने वाला 18 साला नौजवान एसआईयू पुलिस की हिरासत में जा बहा। इरफान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात, सर, चेहरे और कमर पर भी जख्म, 7 एहलकार मुअत्तल। पुलिस जराये के मुताबिक इरफान बुध की सुबह गिरफ्तार हुआ, शाम को दम तोड़ गया। लाश 36 घंटे पुरानी निकली। रावलपिंडी में शहरी पर तशद्दुद करने वालों में केपी पुलिस का एहलकार भी शामिल था। मुलजिम यासिर का सर्विस रिकॉर्ड सामने आ गया। ताल्लुक नेशनल पुलिस फाउंडेशन से है। 6 मुलजिमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची आगरा ताज कॉलोनी से 16 साला नौजवान हनी ट्रैप का शिकार। यमान घर से गोश्त लेने निकला, कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। जंजीरों से बंधी तस्वीर वायरल। अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। मुरीदकी में कमसिन बच्ची का कातिल ताया निकला। 3 साला जैनब को गला दबाकर कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची की लाश नाला डेक से मिली थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह घरेलू नचाकियां थी। डकी भाई केस की तहकीकात करने वाला एक और अफसर लापता। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA 10 रोज बाद भी बाजियाब ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। पुलिस को हुक्म दिया मुखबी का व्हाट्सएप रिकॉर्ड चेक किया जाए। अहलिया रोजीना का भी पता ना चल सका। DSP लीगल ने अदालत में बताया डकी भाई केस की इंक्वायरी करने वाले दीगर अफसर भी लापता हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन में शिद्दत। लकी बरवत और टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में भारतीय स्पॉन्सर्ड 16 खारजी हलाक। हंगू में 2 धमाकों में SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। तिजारत से ज्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्रेबी ने कहा कि अफगान तालिबान से आज तुर्की की मेज़बानी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए वादों पर अमल करे। जिहाद लालच ورکول او جهاد ته راضي کول زی ورته هم راضي کړم زی به شونکړې او مرکز ته ولېږلم। कलदम तालिबान की सरहद पार दहशतगर्दी के ताने बाने फिर सामने आ गए। पेशावर से गिरफ्तार अफगान खुदकुश बमबार वसीम ने एतराफी बयान में कहा कि खुदकुश हमले की तरबियत शौकड़े में हासिल की। मौलवी सिद्दीक और कमांडर रशीद ट्रेनर थे। मई 2024 में पेशावर में खुदकुश हमले का हुक्म मिला, यहाँ पहुंचते ही गिरफ्तार हो गया। KP में अमन की मखदूज सूरत हाल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। दहशत गर्दों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। कहा बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुझे कहा गया 4 सदा और खैबर ना जाओ, मारे जाओगे। वज़ीर आला का बानी PTI की रिहाई तहरीक चलाने का भी ऐलान। बलूचिस्तान से 1 हफ्ते में 27 मजदूर अगवा हो चुके। असेंबली इजलास में रुकने शाहिदा रऊफ का इंकशाफ। कहा मजदूरों का ताल्लुक सिंध से है, सिर्फ खुजदार से 18 मजदूर अगवा हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। नाम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। वजारत दाखिला ज़राए के मुताबिक पाबंदी इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ना ही मजीद कोई कार्रवाई होगी। अज़मा बुखारी बोली TLP सियासत नहीं, इंतशार फैला रही थी।
पंजाब में 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की दोबारा स्क्रूटनी का ऐलान। गैर कानूनी असलहा 15 रोज में वापस किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। असलहा कल्चर की हौसला शिकनी के लिए सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा होगा। नई इस्लाहात के तहत सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को ही असलहा रखने की इजाज़त होगी। दुश्मनदार जो है यहाँ पे दुश्मनी के खाते में 14 गनमैन लेके ना चले। ब्रांडिशिंग की इजाजत नहीं है। वेपन फ्री करना है। बदमाशों, गुंडों, अंडरवर्ल्ड और मुनशियात फरोशों, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा जमा करवा दें, फिर ना कहना खबर ना हुई। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने खबरदार कर दिया। कहा सूबे से डाला कल्चर, शूटर्स और गैंग्स माफिया का खात्मा कर रहे हैं। एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल चट्ठा बोले, जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर ले या बैरूने मुल्क चले जाएं। वो पिंडी गए हुए हैं मुलाकात करने के लिए अपने बानी चेयरमैन के साथ। उनकी काबीना बननी है, उसके बाद उन्होंने इस पे जो है वो आगे चलना है। अदालत ने इजाज़त दे दी और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी में खलीज वसी होने की तस्दीक। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हुकूमत से इत्तेहाद को मजबूरी करार दिया। गवर्नर केपी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि थोड़ी सी गलती सिस्टम डिरेल कर सकती है। दोनों गवर्नर सुहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात के हामी। कहा मुलाकात से कौन सी क़यामत आ जाएगी। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद है और रहेगा। मुल्क के लिए सबको साथ चलना होगा। वफाकी वजीर अमीर मुकाम के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कमर जबान कायरा बोले, वज़ीर आज़म से मसला कश्मीर पर बात हुई थी। इस मुलाकात पर मजीद बात नहीं करना चाहता। लोकल बॉडीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि इंतखाबात गैर जमाती होंगे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला भी यही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते। रोका गया तो ये गैर आईनी होगा। अवाम महंगाई की चक्की में अरकान सिंध असम्बली की मौजा ही मौजा। तनख्वाह अलाउंसेस में इजाफे का निफास हो गया। 3,60,000 रुपए से जायद माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस मिलेंगे। नई तनख्वाह का इतलाक जुलाई से होगा। 3 माह की इजाफी रकम भी मिलेगी। रुकन के इंतकाल पर अहले खाना 50 लाख रुपए के हकदार होंगे। मौसम सरमा की आमद मुल्क में फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर 259 AQI के साथ सरे फहरिस्त। कराची का दूसरा नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पर जा पहुंचा। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर, इंडेक्स 308 रिकॉर्ड। PIA बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। आज से बाकायदा परवाजों का आगाज होगा। पहली फ्लाइट इस्लामाबाद से मैनचेस्टर जाएगी। 5 साल 3 माह बाद बरतानिया का फिजाई ऑपरेशन बहाल होगा। इब्तदाई तौर पर 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। अमरीकी सदर आज एशिया के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर से अहम मुलाकात करेंगे। जापान और जनूबी कोरिया का भी दौरा करेंगे। ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात से पहले अहम पेशरफ। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल खरीदारी रोक दी है। PCB ने शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। टेस्ट टीम के कप्तान 44 मैच खेल चुके हैं। 14 में स्क्वाड की क़यादत भी की है। पचास साल के इंतजार के बाद मेरी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी करोगी या नहीं? मैं तो 1000 वॉल्ट के बल्ब से ज्यादा की रोशनी आपकी जिंदगी में फैला दूं। भाई ऐसा करते हैं, इनके दरमियान मुकाबला हुस्न मुनक्कद करवा देते हैं। What? और किस्मत अगर मेहरबान हो जाए तो खुशियां दरवाजा तोड़कर आती हैं। जहां 55 साल शख्स की जिंदगी में आया ऐसा मोड़ कि सब हैरान रह गए। मिजा, मोहब्बत और किस्मत के खेल से भरपूर कहानी देखिए मज़ाहिया ड्रामा सीरीज नाशुक्रे इतवार की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।